नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 99 क्लासेज पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों लेवल प्रथम जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, यानी जो मेरिट रहेगी आपकी, वो मेरिट कितने अंक पर जाएगी दोस्तों, उसकी चर्चा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। अब मैं पहले आपको सोर्स बता देता हूं कि मैं ये जो वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं, इसके अंदर कहां से मैं ये सोर्स लेकर आया हूं जिससे आपकी फाइनल मेरिट की मैं चर्चा करूंगा। तो पहली बात, जो भी YouTube चैनल है, बड़े YouTube चैनल है जो ऑनलाइन जिन्होंने आकर जानकारी दी है, बड़े टीचर हैं, उन सभी का सोर्स हमने लिया है। बाकी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जिनके अंदर 2 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाता है और फिर फाइनल मेरिट छोड़ी जाती है, तो उसमें कितने अंक बढ़ते हैं। तीसरा, जो हमारी पोस्टें 21,000 कुल पोस्टें हैं, जिनमें से यहां पर अगर हम बात करते हैं सामान्य की, नॉन टीएसपी के अंदर, तो 19,133 के आसपास पोस्टें हैं दोस्तों। तो उनके अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत तक ये मेरिट है बढ़ने की संभावना है दोस्तों। एक एक जानकारी आपको कंप्लीट है वो बताऊंगा यहां पे। थोड़ा आप ध्यान से देखना, फिर भी आपको कोई डाउट, कोई जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, देखिए यहां पे जनरल की मेरिट की ओर। जनरल की जो 2 गुना की, ये 2 गुना की कट ऑफ है जो आपके सामने लेकर आया हूं मैं। 2 गुना की कट ऑफ है ये। 2 गुना के अंदर देखिए जनरल की अगर हम बात करते हैं तो 186.91 गई है। अब एक चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना होगा, वो क्या चीज, देखिए अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं ना जनरल की, जनरल के अंदर हम यह मानकर चलें कि कोई भर्ती है जिसमें जनरल में 100 स्टूडेंट है। अब 100 स्टूडेंट को क्या किया गया, क्वालिफाई किया गया। इनमें से 50 स्टूडेंट तो क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, यानी कि फाइनल मेरिट में चले जाएंगे। लेकिन 50 स्टूडेंट यहां से बाहर निकलेंगे। 50 स्टूडेंट है वो बाहर निकल जाएंगे। 2 गुना में से 1 गुना हो गए। अब ये 50 स्टूडेंट है, इनमें से 20 स्टूडेंट तो अपनी कैटेगरी में चले गए, अपने अपनी कैटेगरी में, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, यानी अपनी कैटेगरी में चले गए। लेकिन 30 स्टूडेंट है ना, वो बिल्कुल ही यहां से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, वो भर्ती से ही बाहर हो जाएंगे दोस्तों। तो ये 20 स्टूडेंट कहां पर जाएंगे, एससी में जाएंगे, एसटी में जाएंगे, ओबीसी में जाएंगे। तो वहां पर जाकर जो इनके जो कैटेगरी है उसकी जो मेरिट है उसमें क्या करेंगे, ये बढ़ोतरी करेंगे दोस्तों। उसमें क्या करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे। समझे आप। जैसे यहां पे ये 50 स्टूडेंट है तो जनरल की मेरिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जनरल की जो मेरिट थी वही मेरिट रह रही है। लेकिन अन्य की जो मेरिट है उसके अंदर पूरा का पूरा यहां पे फर्क पड़ गया है। अब देखिए यहां पे अगर मैं यहां पे देखता हूं जनरल की के 186 है। अब यहां पर देखिए 186 से ऊपर जिस भी एससी का कोई स्टूडेंट है तो वो कहां पर आ गया, जनरल पे आ गया। लेकिन जैसे ही वो ये मेरिट 190 चली गई, हम मानते हैं, एक बार मान रहे हैं हम 190 जाएगी, तो 186 से 190 वाले जो जनरल, जो एससी के स्टूडेंट थे यहां पे, वो कहां पे आ जाएंगे, अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जो ये 157 यहां पर हम मेरिट देख रहे हैं, और जो यहां पे ये स्टूडेंट थे एससी के, वो यहां पर इस मेरिट के अंदर जुड़कर इस मेरिट को 1 या 2 अंक तक बढ़ा देंगे दोस्तों। यही सभी कैटेगरियों के साथ होना है, समझ गए आप। यहां पे दूसरी बात, यहां पर अगर हम मेरिट की बात कर रहे हैं तो मेरिट के अंदर एक तो अगर यहां पर 4 या 5,000 पद होते तो हमें पता है कि कुल 10,000 को पास करते, 10,000 में से 5,000 को क्या करते, 5,000 तो क्वालिफाई कर जाते और 5,000 बाहर निकलते। लेकिन यहां पर है 21,000। और जब हम यहां पे नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं तो लगभग 19,133 नॉन टीएसपी की अगर हम बात करते हैं। कुल रिक्त पद है सामान्य शिक्षा में, उनमें से नॉन टीएसपी के हैं 17,563 पद दोस्तों। कितने हैं, 17,563 पद है। अब 17,500, ये नॉन टीएसपी की मेरिट बता रहा हूं अभी आपको, 17,563 पद है ना, ये इनके अंदर लगभग ये मान के चलिए कि 37,000 के आसपास बच्चे पास है ना दोस्तों। 17,563, 37,000 के आसपास, 37 क्या 35,000 के आसपास बच्चे हैं वो क्वालिफाई है यहां पे दोस्तों। अब 35,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई है, तो यहां पर यह चीज है कि मेरिट के अंदर जो बढ़ोतरी होगी ना, वो 1 या 2, जो बाकी लेवल 2 की मेरिट बढ़ रही है ना, उससे 2 से 3 अंक अधिक बढ़कर रहेगी ये। अब चलिए एक एक की मेरिट देख लेते हैं हम, थोड़ा सा ध्यान से देखना ये। बाकी आप अगर कोई भी YouTube पर जाकर देख रहे हैं तो सबका एनालिसिस किया है मैंने, सबका एक एक जानकारी है वो यहां पर इकट्ठी करके ही आपके सामने मेरिट है वो रख रहा हूं।
जनरल की अगर हम बात करते हैं तो जनरल की जो मेरिट है आपकी वो कितनी बताई जा रही है, 186, 186। ये मेरिट आपकी बढ़ेगी 4 से 5 अंक, यानी कि एवरेज अगर हम निकालें कि संभावित आपकी जो मेरिट रहेगी वो रहेगी 191 से लेकर 193 के बीच। एवरेज बता रहा हूं, 191 से लेकर 193 के बीच। यानी कि जनरल की जो मेरिट है आपकी, जो जनरल की मेरिट है, इसको आप 4 से 5 अंक, 4 या 5 अंक बढ़ा लो, बीच का मिडिल अंक है वो आपका मेरिट के आसपास रहेगा। लेकिन जैसे ही आप एससी में जा रहे हैं, पहले जनरल के 191 से 193 याद कर लो, यहां से समझ गए। अब देखिए सीधे हम एससी में नहीं जाएंगे, यहां से हम चलने वाले हैं ओबीसी के अंदर। ओबीसी की जो मेरिट रही थी वो रही थी 175 दोस्तों। लेकिन ओबीसी की जब मेरिट आएगी ना, जो आपकी जो कट ऑफ तो 175 रही है, लेकिन जब आपकी फाइनल मेरिट 1 गुना कट ऑफ आएगी, वो मेरिट आपकी बढ़ेगी 5 से 6 अंक, यानी 1 अंक अधिक। ये 1 अंक कहां से बढ़ रहा है, जो जनरल में 1 गुना के बाद जो स्टूडेंट छूटे हैं वो आपके ओबीसी की कैटेगरी में आकर बैठे हैं ना, उसी वजह से। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ओरिजिनल में ये 180 से 182 के मध्य मेरिट रहने का अनुमान है दोस्तों, समझ गए। अब चलिए अगली हमारी आती है एससी। एससी की अगर हम बात करते हैं तो एससी में भी जनरल वाले जो स्टूडेंट है, जो एससी वाले हैं, वहां पे गए थे, वापस यहां पर आ गए हैं अपनी कैटेगरी में। ये मेरिट है आपकी, ये आपकी वही है, 5 से 6 अंक बढ़ेगी दोस्तों। यानी कि एक अनुमान 162 से 164 के मध्य ये मेरिट है जो रहेगी। एसटी की अगर हम बात करते हैं, यहां पे एसटी की जो मेरिट है 143 पे, 2 गुना की कट ऑफ 143 पे गई थी। ये मेरिट आपकी यहां पर भी आए हैं, ऊपर से जनरल से यहां पर भी आए हैं, यहां पर आए हैं ना, वो इस मेरिट को बढ़ा रहे हैं। ओरिजिनल में ये मेरिट ज्यादा नहीं बढ़ने वाली थी, ये मेरिट बढ़ने वाली थी आपकी 3 या 4 अंक, लेकिन वर्तमान में ये वही 5 से 6 अंक बढ़ रही है। 149 से लेकर 151 के मध्य ये मेरिट है जो आपकी देखने को मिलेगी दोस्तों, समझ गए। अब आगे चलिए, हमारा एमबीसी बच रहा है, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस। इन दोनों की अगर हम बात करते हैं मेरिट की, कितने पर गई थी, 2 गुना कट ऑफ 172 पर गई थी। 172 है तो ये मानकर चलो, थोड़ा सा रुकिए, 172 है ना, तो ये आपकी 176 से प्लस रहेगी। और जो फीमेल यानी महिलाओं वाली है ना, ये आपकी 173 से प्लस रहेगी, समझ गए यहां से। ये 2 चीजें, बाकी इनके अंदर आप 5 से 6 अंक की बढ़ोतरी कर लेना, सभी के अंदर जो भी विडो डिवोर्स की सीटें हैं उनमें 5 से 6 अंक की बढ़ोतरी कर लेना। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। जनरल की 166 है, 171 से 173 के मध्य इनकी फाइनल मेरिट जाएगी, 171 से 173 के मध्य दोनों की है। यहां पे देखिए विडो डिवोर्स ईएसएम की तो पोस्ट नहीं है, इन दोनों की है, तो ये मान के चलिए कि इनकी मेरिट आपके 20 के प्लस देखने को मिलने वाली है दोस्तों, समझ गए। अब 8 पे 16 पे क्या मेरिट जा रही है दोस्तों, ये बताइए मेरे को। जिनके 8 नंबर आ रहे हैं, 8 नंबर आ रहे हैं, मानकर चलो कि क्या वो भविष्य में स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, सही बात है पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं है, हमें मेरिट की बात करनी है। सेरिया की अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पे सेरिया की मेरिट के बाद क्या करनी है, देखिए यहां पे मेरिट क्या दी गई है, 0.27, यानी एक क्वेश्चन सही हुआ है, मात्र एक क्वेश्चन सही हुआ है, बाकी गलत की वजह से वो क्या हो गया, पॉइंटों में चला गया। ये है ना बात दोस्तों, पॉइंटों में चला गया, ज्यादा गलत कर दिए। तो ये मेरिट क्या बात करें इसकी, कितनी बढ़ाएं, इसी कंडीशन से तो ये लग रहा है कि ये 1 से ऊपर नहीं जाएगी, 1 के आसपास ये मेरिट रहेगी। अब ये जो फाइनल मेरिट थी वो मैंने आपको, अगर आपको जानकारी इसके बारे में कम है तो आप एक बार जो भी बड़े टीचर हैं उनके वीडियोस देख लेना, फिर आप पता कर लेना कि मैंने जो निष्कर्ष निकाला है वो कहां तक आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा है ना तो 5 मित्रों तक शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।